Hello friends, welcome back to my channel Gain Brain with Himanshi Rishi, and first of all a very happy new year to you। जी हाँ, आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। I hope and I wish this year brings all the luck and all the success in your life। Now coming back to the video, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं अपकमिंग KVS एग्ज़ाम के लिए। एंड ये वीडियो का पार्ट सेकंड रहने वाला है। इससे पहले हम पार्ट 1 भी कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये सारे ही करंट अफेयर्स बेसिकली नवंबर मंथ से लिए गए हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। So the first question we have here is, the PM inaugurated the Maze Garden and Miyawaki Forest in which state? हाल ही में हमारे जो PM हैं उन्होंने इनाग्रेशन किया है मेज गार्डन और एक मियावाकी फॉरेस्ट करके एक फॉरेस्ट है। कौन से स्टेट में इसको इनाग्रेटेड किया गया है? हमें उस स्टेट का नाम बताना है। हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। The answer to this question will be the B option, that is Gujarat. Next, second question. Which Indian city is hosting the 4th Bangladesh Film Festival in 2022? तो हमें बताना है इन सिटीज़ में से कौन सी सिटी 4th बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल 2022 में होस्ट करेगी। मतलब कहाँ पे ये फेस्टिवल कौन सी सिटी में होगा, उस सिटी का हमें नेम बताना है। दी ऑप्शंस वी हैव आर कैलकाटा, इंदौर, भोपाल या फिर पुणे। द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन, दैट इज कैलकाटा। कैलकाटा में ही 4th बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल 2002 में होस्ट किया जाएगा। व्हेन इज वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? हमें बताना है थ्रिफ्ट डे इंडिया में कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है। दी ऑप्शंस आर नवंबर 28, अक्टूबर 25, नवंबर 30 या फिर अक्टूबर 30। द करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन, दैट इज अक्टूबर 30। अक्टूबर 30 में थ्रिफ्ट डे बनाया जाता है। एंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, स्पेशली मनी, हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते या फिर बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। जो पर्सन बहुत सोच समझ कर या फिर कम पैसे खर्चता है उसे हम थ्रिफ्टी बोलते हैं। थ्रिफ्ट डे भी सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड में, जिसका डे है अक्टूबर 30। ठीक है, अक्टूबर 30 में हम थ्रिफ्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। मैं पहले भी बहुत सारे करंट अफेयर्स की वीडियो में बता चुकी हूँ। KVS, NVS में या फिर DSSS भी, कोई भी आप एग्ज़ाम लगा लीजिए, स्पेशली फॉर टीचिंग, आपको एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली डे से रिलेटेड मिलेगा ही मिलेगा। इस बार भी आप मान के चलिए, अगर आपको अपना 1 नंबर पक्का करना है तो आपको सारे डेज अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और UT इज टू होस्ट इंडिया केम 2022 कॉन्फ्रेंस? हमें बताना है कौन सा स्टेट या UT होस्ट करेगा या फिर अब तो कर चुका है ऑलरेडी इंडिया केम 2022 कॉन्फ्रेंस। दी ऑप्शंस आर केरला, तमिलनाडु, हरियाणा या फिर न्यू दिल्ली। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट फिश म्यूजियम इज सेट टू बी बिल्ट इन विच स्टेट? नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के फर्स्ट फिश म्यूजियम कौन सी स्टेट में खुलेगा वो हमें बताना है। दी ऑप्शंस वी हैव आर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला या फिर मध्य प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, ए ऑप्शन, दैट इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 states including Karnataka, Kerala and Andhra Pradesh celebrate their foundation day on which day? इस क्वेश्चन में हमें बताना है 7 states है, जिसमें से कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश 3 states हैं। वो अपना फाउंडेशन डे कौन सी डे को सेलिब्रेट करते हैं,
हमें वो डे बताना है. सो दी ऑप्शंस आर November 1, November 5, November 7 या फिर November 10. The correct answer is the A option, that is November 1. So November 1 को हम कर्नाटका का, केरला का, आंध्र प्रदेश का या फिर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी के हम फाउंडेशन डे November 1 को सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. Apis carinjorian, which was discovered recently in Western Ghats after 200 years, belongs to which species? हमें बताना है Apis carinjorian अभी जो हाल ही में डिस्कवर किया गया है कम से कम 200 साल बाद कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स में, ये कौन सी प्रजाति से बिलोंग करती है, कौन सी स्पीशी से बिलोंग करती है. बेसिकली एपिस कैरिंजोरियन क्या है हमें बताना है. सो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, स्पाइडर, टर्टल, हनी बी या फिर फिश. सो द आंसर इज द सी ऑप्शन, दैट इज हनी बी. सो एपिस कैरिंजोरियन क्या है, किसका टाइप है, ये एक हनी बी का टाइप है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ISRO has recently collaborated with which country to explore the Venus and dark side of the moon? So, इस क्वेश्चन में हमें बताना है इसरो ने हाल ही में किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट किया है, क्या एक्सप्लोर करने के लिए, वीनस और डार्क साइड ऑफ द मून को एक्सप्लोर करने के लिए, उनके बारे में और जानकारी लेने के लिए. सो कौन सी कंट्री के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया है, USA, जापान, रशिया या फिर कोरिया. द करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन, दैट इज जापान. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट. एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है, सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड डू कॉमेंट ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country has the worst gender wealth gap as per the 2022 WTW Global Gender Wealth Equity Report? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें बताना है 2022 के अकॉर्डिंग वर्स्ट जेंडर वेल्थ गैप कौन सी कंट्री में रहा है. मतलब कि जेंडर वेल्थ गैप का मतलब क्या है, पहले हम वो समझते हैं. जेंडर वेल्थ गैप का मतलब है कि किसी एक जेंडर, मतलब या तो मेल या तो फीमेल के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, वेराज जो ऑपोजिट जेंडर है उनके पास उनसे कंपैरेटिवली बहुत कम वेल्थ पाया गया है. ठीक है, वेल्थ मतलब मनी. सो यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सी कंट्री में ऐसा है, USA, जापान, नेपाल या फिर इंडिया. द करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन, दैट इज इंडिया. सो ये पाया गया है जो इंडिया में आदमी, मेल्स है, स्पेशली मेल, ठीक है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है कंपैरेटिवली जो महिलाएं हैं उनके पास कम पैसा है. सो दिस इज बेसिकली व्हाट जेंडर गैप मीन्स. सो जो कंट्री में सबसे वर्स्ट जेंडर गैप देखा गया है वेल्थ का, वो है इंडिया. Next question. Which is the most powerful rocket ever launched from the Earth as on November 2022? नवंबर 2022 तक का, अब तक का सबसे ज़्यादा कौन सा पावरफुल रॉकेट धरती से लॉन्च हुआ है, हमें उसका नेम बताना है, नाम बताना है. सो दी ऑप्शंस वी हैव आर PSLV-52, Falcon Heavy, PSLV-65 या फिर लॉन्ग मार्च 5B. सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, दैट इज फैल्कन हेवी. सो अब तक का ये सबसे ज़्यादा पावरफुल रॉकेट माना जाता है जो कि अर्थ से लॉन्च किया गया है. ठीक है, कौन से मंथ में, नवंबर के. नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Which country has launched the world's longest passenger train as of November 2022? इसमें हमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अब तक की लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, ओनली लॉन्गेस्ट ट्रेन नहीं पूछा, लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन बनाई है नवंबर 2022 तक. कौन सी ऐसी कंट्री है. सो हमें उसका नाम बताना है, चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान या फिर स्वीडन.
द करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन, दैट इज स्विट्जरलैंड. सो नवंबर में स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन को लॉन्च किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर UNFAO जॉइंट रिपोर्ट 8 million people of which country is at the risk of hunger? UNFAO जॉइंट रिपोर्ट के हिसाब से 8 मिलियन लोग कौन सी कंट्री के रिस्क में है भूखमरी के, मतलब कि उन लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा. कितने मिलियन लोगों को? 8 मिलियन के. कौन सी कंट्री में इतना बुरा हाल है? सो दी ऑप्शंस आर कोरिया, पाकिस्तान, साउथ सूडान या फिर चाइना. द करेक्ट आंसर हेयर इज द सी ऑप्शन, दैट इज साउथ सूडान या फिर साउथ सूडान. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state has launched the Investment and Employment Promotion Policy 2022? So कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022 में लॉन्च करी है? दी ऑप्शंस वी हैव आर केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश. द करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन, दैट इज उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर द US and World Report, which country has the cheapest manufacturing cost? US न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट के हिसाब से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा सस्ती मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है, चीप होती है? और यहाँ पे चीप का मतलब है सस्ता होना. ठीक है. सो दी ऑप्शंस आर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या फिर चाइना. द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन, दैट इज इंडिया. सो वर्ल्ड रिपोर्ट के और US न्यूज़ के हिसाब से चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहती है इंडिया की. एंड ऑफ कोर्स ये सर्वे से ही बेस्ड होगा, ऐसे ही उन्होंने नहीं माना होगा, ज़रूर कोई सर्वे हुआ होगा तभी उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम? सो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कौन सी स्टेट ने श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम निकाली है. सो दी ऑप्शंस आर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर केरला. द करेक्ट आंसर हेयर इज द ए ऑप्शन, दैट इज छत्तीसगढ़. सो बेसिकली स्कीम का क्या मोटिव है? श्री धनवंतरी स्कीम उन लोगों के लिए है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है. उन्हें बहुत ही कम पैसों पे गवर्नमेंट दवाई किसी भी मेडिकल स्टोर से उन्हें दवाई या फिर कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड कराती है. बेसिकली जो उसका MRP है उससे 60 to 70% लेस से लोगों को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है उन्हें दवाई प्राप्त करवाती है. सो ये मेन मोटिव है इस स्कीम का. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर न्यूज़ स्टडी, विच स्पीशीज में स्वॉलो रफली 10 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक पीसीज डेली? सो हमें बताना है न्यू स्टडी के हिसाब से कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है जो कि हर रोज़ 10 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक स्वॉलो निगल लेती है. ठीक है. सो दी ऑप्शंस आर काउज, ह्यूमंस, शार्क या फिर ब्लू व्हेल. सो दी करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन, दैट इज ब्लू व्हेल. न्यू स्टडीज़ के हिसाब से ब्लू व्हेल हर रोज़ 10 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक अंदर अपने निगल लेती है जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है. और ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमंस जो कि प्लास्टिक को पानी में डाल देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज डे 2022? सो हमें बताना है 2022 में कौन सी सिटी होस्ट थी वर्ल्ड सिटीज डे की. सो दी ऑप्शंस आर पुणे, शंघाई, भूटान या फिर नन ऑफ द अबव. The correct answer is the B option, that is Shanghai. Next question. Which state launched Ladli Lakshmi 2.0 financial assistance scheme? So हमें बताना है कौन सी स्टेट ने लाडली लक्ष्मी स्कीम, लाडली लक्ष्मी 2.0 फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम को लॉन्च किया है. सो दी ऑप्शंस आर राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश. द करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन, दैट इज मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश ने हाल ही में लाडली लक्ष्मी 2.0 फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम लॉन्च करी है. और ये बेसिकली किसके लिए है? गर्ल्स के लिए है. क्यों है? क्या मोटिव है? उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन.
who presented India in the meeting of Shanghai Cooperation Organization SCO Council of Heads of Government. So हमें बताना है किस पर्सन ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था शंघाई में जो हाल ही में मीटिंग हुई थी SCO की काउंसिल ऑफ हेड्स की. सो उस पर्सन का नेम बताना है जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था. सो दी ऑप्शंस हैं हमारे पास डॉक्टर S शंकर, अजय बंगा, शांतनु नारायण या फिर पराग अग्रवाल. द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन, दैट इज डॉक्टर S शंकर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया वाटर वीक 2022? 2022 में जो इंडिया वाटर वीक था उसका क्या थीम था वो हमें बताना है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी, इक्वल वाटर फॉर ऑल या फिर इक्विटी एंड सस्टेनेबल वाटर डेवलपमेंट. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज द बी ऑप्शन, दैट इज वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी. सो इंडिया वाटर वीक कब सेलिब्रेट किया गया है 2022 में? 1 से 5 नवंबर. ठीक है, ये भी हमें डेट भी पता होनी चाहिए. 1 to 5 नवंबर तक इंडिया वाटर वीक हमने सेलिब्रेट किया है 2022 में, जिसका थीम था वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी. सो दैट्स ऑल वी हैड इन दिस वीडियो. इस वीडियो में बस इतना ही था. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है या फिर आपको पसंद आई है, so please do hit the like button, and a very happy new year to you once again. Have a great day and a great year ahead.